हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश PDITI के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 4 में बात करेंगे। इससे पहले जो वीडियो था उसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर तथा इंसुलेटर के बारे में बताया था। आज जो बात करेंगे वो बताएंगे हम डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर तथा इंसुलेटर यानी चालक, कुचालक, अर्धचालक। में अंतर तो ये कई बार पूछता भी है और ये पता भी होना चाहिए क्योंकि बेस है इलेक्ट्रिकल का। तो सबसे पहले हमारा आएगा कंडक्टर, चालक। कंडक्टर। दूसरा जो आएगा इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं अर्धचालक। नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा इंसुलेटर। कुचालक। इसमें जो रहता है चालक, अर्धचालक तथा कुचालक में अंतर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर तथा इंसुलेटर में ये अंतर पूछ रहा है। तो अंतर क्या है इसमें? सबसे पहला पॉइंट जो आएगा इसमें जो रहेगा कंडक्टर में, पहला जो रहेगा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें करंट फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। जो क्योंकि कंपेयर टू कंडक्टर से काफी कम होती है इसमें सेमीकंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इसमें बात करेंगे हम, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नगण्य होती है यानी बहुत होती नहीं है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नगण्य होती है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट जो आएगा अपना, कंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है क्योंकि मैंने बताया था कि जो अच्छा कंडक्टर होगा, अच्छे मटेरियल का कंडक्टर होगा उसमें क्या रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। मैंने बताया था। तो इसमें क्या है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा।
इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है क्योंकि कंडक्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम। नंबर 2 पॉइंट आएगा, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जो इंसुलेटर होते हैं इसमें रेजिस्टेंस बहुत रहता है। मध्यम होता है। इसमें जो रेजिस्टेंस है इसमें कम होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस है उसमें मीडियम रहता है, क्योंकि उसमें करंट बहुत कम फ्लो करता है। वो भी किस कंडीशन में? टेम्परेचर बढ़ने की कंडीशन में। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें रेजिस्टेंस, करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा। तो ये है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो मीडियम रहता है। नंबर 2, इसमें जो रेजिस्टेंस रहता है रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। ठीक है। नंबर 3 जो पॉइंट आता है, इसमें करंट फ्लो आसानी से नीचे होता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम रहता है तो करंट आसानी से फ्लो करेगा। कंडक्टेंस ज़्यादा है, जिसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है तो वो करंट आसानी से फ्लो होगा। इसका जो पॉइंट आएगा, इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस मध्यम रहता है यानी मीडियम रहता है, तो इसमें करंट जो है इसमें करंट बहुत कम होता है, कम प्रभावित होता है। ठीक है। अब इसका जो तीसरा पॉइंट रहेगा इंसुलेटर का, इसमें जो करंट है इसमें बहुत नगण्य रहता है। इंसुलेटर में तो करंट होता ही नहीं है, यानी करंट इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि बेकेलाइट प्लास्टिक में कभी करंट होता ही नहीं है। कागज, रबर, पॉलीमर, इसमें कहीं करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। कंडक्टर में करंट फ्लो आसानी से हो जाता है, इसमें करंट बहुत कम होता है। वो जब होता है जब हमारे सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें अशुद्धि पाई जाएंगी। टेम्परेचर के साथ साथ करंट बढ़ेगा, करंट फ्लो करेगा। उस करंट को कम करने के लिए यानी रोकने के लिए इसमें रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस बहुत मध्यम रहता है, बहुत कम रहता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें करंट बहुत कम रहता है। ये अब चौथा जो पॉइंट आएगा अपना, वो पॉइंट आएगा ताप बढ़ने पे। मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ने पे, टेम्परेचर बढ़ने पर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें करंट बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर कोई हमारा मेटल कंडक्टर है
कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर चौथा जो पॉइंट इसमें आएगा हमारा कंडक्टर में, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका जो चौथा जो पॉइंट रहेगा, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये सारी चीजें क्लियर है। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वो कंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने भी हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ये भी हमारे इंसुलेटर के केस में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और इसलिए तो ये सारी चीज़ें हमारे आज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में बताया है। कौन कौन से वो रहते हैं, अपने क्या क्या इसमें डिफरेंस रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।